हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल वीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी बुक के अध्याय 14 के एक्सरसाइज 14.1 के पहले सवाल की। दोस्तों पहले सवाल में ये देखिए दिया हुआ है 20 घरों का माध्य निकलवाया है। आपने किस विधि का प्रयोग किया ये भी हमें बताना है। तो देखिए 20 घर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो 20 घर हैं इनका योग होगा वो हमारा 20 होगा। आप जोड़ लीजिएगा। तो सिग्मा एफ बराबर, सिग्मा का मतलब होता है हमारा ऐड, जोड़ना। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, किसी संख्या को जोड़ना। तो सिग्मा, इस चिन्ह को सिग्मा बोलते हैं। तो इनको जोड़ोगे तो हमारा 20 आएगा। जोड़ लीजिए, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20, 20 आ गया। दोस्तों देखिए अब हमें ये प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालिए, पग विचलन विधि से या कल्पित माध्य विधि से। तो देखिए दोस्तों मैं आपको तीनों विधि इस एक्सरसाइज में जो 14.1 है एक्सरसाइज में तीनों विधि बता दूंगा माध्य निकालने की। तीनों विधि से अलग अलग विधि से प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग विधि से सॉल्व करूंगा। तो ये मैं पहली विधि जो मैंने आप मेरा इंट्रो देख लीजिए, उसमें मैंने प्रत्यक्ष विधि पहली बताई है। तो पहली विधि में हमें निकालना प्रत्यक्ष विधि से। हमारा प्रत्यक्ष विधि से सूत्र होता है प्रत्यक्ष माध्य विधि। दोस्तों प्रत्यक्ष माध्य विधि मतलब एक्स डैश बोलो या एक्स बार बोलो, इसे बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। दोस्तों ये सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये हमारा प्रत्यक्ष माध्य विधि का सूत्र होता है। तो देखिए सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स तो हमारा निकल आया है। अब एफ सिग्मा एफ एक्स निकालना, तो उसके लिए हमें एक्स का पद मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक्स का पद कैसे निकलता है। निम्न सीमा बोलते हैं, इसे उच्च सीमा बोलते हैं। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, हमारा फॉर्मूला होता है x बराबर, ये x का पहला पद निकालने के लिए x बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। तो दोस्तों बट्टे 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है x बराबर। तो उच्च सीमा मतलब ये होती है हमारी निम्न सीमा, ये होती है उच्च सीमा। तो 0 + 2 तो बराबर होगा 0 + 2/2। तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2/2, 2 में 2 का 2 में एक बार भाग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। कितना आ गया, ये हमारा 1 आ गया। इसी प्रकार से इसको और इसको जोड़ो, 2 और 4 6, 2 और 4 6, उसमें 2 का भाग दे दो, 2 + 4/2 ये निकालने के लिए। तो ये हो जाएंगे 6/2 बराबर 3, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 3। दोस्तों इसी प्रकार से सबको जोड़ते जाओ और 2 का भाग देते जाओ। यदि आपको सभी को जोड़ना नहीं है और 2 का भाग नहीं देना है, तो आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ यहाँ पे कैसे निकालने हैं। आगे आपको जब बड़े बड़े सवाल आएंगे तो उसमें जोड़ोगे भाग दोगे, बहुत टाइम लगेगा और ये ट्रिक से जल्दी निकल आएगा। तो कैसे, ये देखिए जो 1 है वो 0 से कितने ज़्यादा है, 1 केवल 1 ज़्यादा है। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएंगे, सब में 1 जोड़ते चले जाओ। 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आ जाएंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आ जाएंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आ जाएंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 और 12 में 1 जोड़ेंगे 13। इसी प्रकार से मैं जोड़ते जाओ। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं f × x निकालना पड़ेगा, हमें f(x) निकालना पड़ेगा। दोस्तों निकालने के लिए ये f का पद है और ये हमारा x का पद है। तो f का x में गुणा कर दो, 1 का 1 में गुणा होगा, 1 का 1 1 एकम 1, 2 का 3 में गुणा करो 2 3 6, 1 का 5 में 5 एकम 5, 6 पंजे 7 पंजे 35। इसी प्रकार सबका गुणा करते जाओ, 6 9 54, 11 दूनी 22 और 13 तियो 39। इसी प्रकार से दोस्तों इन सबको जोड़ लीजिए। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि f(x) कैसे निकलता है। f और x मतलब ये f ये है, x ये है, इन दोनों का गुणा करके हमें f(x) निकालते हैं। और f(x) का सिग्मा f(x) बोलेंगे इसे। जो f(x) है सिग्मा f(x), सिग्मा का मतलब इसे जोड़ना। इसे जोड़ लीजिए, 1 और 6 7 5 12 5 17 और 4 22 21 और 2 23 और 9 32 के 2 हासिल 3 और 3 6 और 5 11 और 2 13 और 3 16 162। तो दोस्तों जो हमने निकाली सिग्मा f(x) आ गया 162। देखिए दोस्तों सिग्मा f बराबर हमारा 20 आया है और सिग्मा f(x) बराबर 162।
दोस्तों यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ का मान रख दीजिए, ये 20 और 162। सिग्मा एफ एक्स का मान हमारा यहाँ से देख सकते हैं 162 आया है, तो 162 अपॉन सिग्मा एफ का मान हमारा कितना है, सिग्मा एफ का मान है हमारा 20 रख दीजिए। अब 20 का दोस्तों इसमें भाग दे दीजिए। दोस्तों आपको मैं जीरो का भाग देने की ट्रिक बता दूंगा, और ये ट्रिक क्या है, जीरो से यहाँ एक पॉइंट लग जाएगा, यहाँ जीरो है, पॉइंट जीरो कटेगा, एक पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे 16.2/2। आप चाहें तो 20 का डायरेक्ट भी भाग दे दीजिए, किसी भी तरीके से कीजिए, आंसर उतना ही आएगा। तो देखिए कैसा आएगा, 2 का भाग दीजिए, 2 8 16 पॉइंट, ये पॉइंट है तो, और 2 एकम 2, तो 8.1। यदि आप 20 का डायरेक्ट भाग दोगे 162 में तब भी 8.1 आएगा। तो दोस्तों माध्य निकालने की ये प्रत्यक्ष विधि मैंने आपको बता दी है, और कल्पित विधि और पग विचलन विधि दोनों में आपको बता दूंगा अगले सवालों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये आप नोट कर लीजिए। देखिए सवाल, पहला सवाल है 14.1 का। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम में ये केवल 14वां चैप्टर ही एग्ज़ाम में 8 से 12 नंबर तक का आ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।